कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत सरकार लोगों से कह रही थी गोल्ड मत खरीदो, और सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, सरकार ने गोल्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, ड्यूटी बढ़ाई। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब भारत को अपना गोल्ड विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोल्ड खरीदने से सरकार को प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आम आदमी के लिए गोल्ड मतलब सुरक्षा, शादी, बचत, स्टेटस, लेकिन यही इकोनॉमी के लिए गोल्ड कभी कभी खतरा बन जाता है। और अब फिर से गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी। क्या इंडिया में गोल्ड खरीदना इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है? क्या हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है? और आखिर क्यों इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और अब मोदी गवर्नमेंट तक लगभग हर सरकार ने किसी न किसी तरीके से इंडिया को गोल्ड कम खरीदने का मैसेज दिया? आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, इंडिया और गोल्ड की पूरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इमोशनल स्टोरी समझेंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्यों आखिर गवर्नमेंट आपको गोल्ड खरीदने से रोक रही है। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट मिलते रहें। साथ ही साथ हमारे सारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया गोल्ड का दीवाना क्यों है? सबसे पहले एक बात समझिए, इंडिया में गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, ये इमोशन है। गांव में गोल्ड सिक्योरिटी है तो शहर में इन्वेस्टमेंट, शादी में स्टेटस है और फैमिली के लिए जनरेशन की सेविंग। जब स्टॉक मार्केट नहीं था, म्यूचुअल फंड पॉपुलर नहीं थे, तब इंडिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्या थी? गोल्ड। यही रीज़न है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। इंडिया गोल्ड कंज्यूम तो बहुत करता है लेकिन प्रोड्यूस लगभग नहीं करता है। यानी गोल्ड बाहर से खरीदना पड़ता है और बाहर से गोल्ड खरीदने के लिए चाहिए डॉलर। यहीं से इकोनॉमी की प्रॉब्लम शुरू होती है। गोल्ड इंडिया के लिए प्रॉब्लम कैसे बन जाता है? मान लीजिए पूरा इंडिया अचानक फॉरेन लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दे, क्या होगा? इंडिया से डॉलर बाहर जाएगा। गोल्ड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इंडिया हर साल अरबों डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है उतना ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है, और जब डॉलर बाहर जाता है तो रूपी कमज़ोर होने लगता है। रूपी कमज़ोर होने का मतलब सीधा सीधा होता है पेट्रोल महंगा, इंपोर्ट महंगे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का खतरा। इसलिए गवर्नमेंट गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं मानती, गवर्नमेंट इसे इकोनॉमिक प्रेशर की तरह देखती है। और साथ ही साथ FII लगातार सेल कर रहे हैं, जिससे कोविड के बाद की बाइंग के अगेंस्ट एक बड़ा डॉलर का आउटफ्लो इंडिया से बाहर जा रहा है। और हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब गोल्ड ने इंडिया की इकोनॉमी को डेंजरस सिचुएशन तक पहुंचाया है। कब कब ऐसा हुआ है? तो इंदिरा गांधी एरा एंड गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1960s और 70 में इंडिया की इकोनॉमी आज जितनी मजबूत नहीं थी, फॉरेक्स रिजर्व्स लिमिटेड थे, इंपोर्ट का प्रेशर था और गवर्नमेंट को लगने लगा था लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को छोड़कर गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। फिर आया एक हिस्टोरिकल डिसीजन जहाँ पर गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1968। इस लॉ का मकसद था लोगों को गोल्ड एक्यूमुलेशन से रोकना। गोल्ड बार और कॉइन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, ज्वेलर्स पर लिमिटेशंस आई। गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती थी कि लोग पैसा बैंक्स और इकोनॉमी में लगाए, सिर्फ गोल्ड लॉकर में ना रखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जब रिस्ट्रिक्शन बढ़े और साथ में स्मगलिंग भी बढ़ गई, यानी गवर्नमेंट जितना गोल्ड रोकना चाहती थी उतना इलीगल मार्केट बढ़ने लगा। 1991 क्राइसिस। लेकिन इंडिया और गोल्ड की सबसे शॉकिंग स्टोरी 1991 में हुई। शायद इंडिया की इकोनॉमिक हिस्टोरी का सबसे डेंजरस मोमेंट। उस समय इंडिया ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने की स्थिति में पहुंच गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट का पैसा बचा था। इमेजिन कीजिए एक पूरा देश जिसके पास जरूरी इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं बचा। और फिर इंडिया ने वो किया जो शायद किसी इंडियन के इमेजिन भी नहीं किया होगा। इंडिया को अपना गोल्ड विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। RBI ने टन्स ऑफ गोल्ड फॉरेन बैंक्स को प्लेज किया ताकि इमरजेंसी डॉलर मिल सके। ये सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, ये नेशनल ह्यूमिलेशन जैसा मूवमेंट माना गया। और इसी क्राइसिस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू की, लिबरलाइजेशन आया। लेकिन गवर्नमेंट को एक बात हमेशा याद रही, एक्सेसिव इंपोर्ट स्पेशली गोल्ड इंपोर्ट इकोनॉमी को डेंजरस प्रेशर में डाल सके। फिर आया मनमोहन सिंह एरा। अब बात करते हैं उस पीरियड की जिसका कनेक्शन आज की न्यूज़ से सबसे ज़्यादा है। 2012-13 में इंडिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का समय इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट तेजी से बढ़ रहा था।
आसान भाषा में अगर हम समझे तो इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा था उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, और इस प्रॉब्लम का एक बड़ा रीज़न था गोल्ड इंपोर्ट। लोग रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड खरीद रहे थे, रूपी प्रेशर में आ रहा था, डॉलर एक्सपेंसिव होता जा रहा था। तब पीएम मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ओपनली इंडिया से अपील की कि गोल्ड बाइंग कम करे। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, 80-20 रूल भी लाया गया, यानी इंपोर्टेड गोल्ड का कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट करना जरूरी था। गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर था, इंडिया को गोल्ड एडिक्शन कम करना होगा। और बात करते हैं अब मोदी गवर्नमेंट, जो आज गोल्ड पर और सिल्वर पर ड्यूटी हाइक किया गया। अब आते हैं आज की सिचुएशन पर। गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई। ऑफिशियल रीजन क्या है? तो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कंट्रोल करना, फॉरेक्स रिजर्व प्रोटेक्ट करना, ट्रेड डेफिसिट मैनेज करना, यानी स्ट्रेटजी वही है जो हिस्ट्री में कई बार यूज हुई है, बस तरीका मॉडर्न हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने फिजिकल गोल्ड के अल्टरनेटिव भी कई बार पुश किए, जैसे सर्विंग गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड, फाइनेंशियल एसेट एक्सेट्रा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें लेकिन इंपोर्टेड फिजिकल गोल्ड पर ओवर डिपेंडेंट ना बने। इसलिए गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। भारत सरकार ने 13 मई 2026 से गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर प्रभावी रूप से 15% कर दिया है। पहले ड्यूटी 6% थी। सरकार ने यह बड़ा फैसला बढ़ते इंपोर्ट बिल, रुपए पर दबाव और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के लिए किया है। नई ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD 10%, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC 5%, कुल प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी 15%। सरकार का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पर ज़्यादा खर्च से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और देश की बड़ी मात्रा में डॉलर बाहर जाती है। इसी को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इसका क्या असर होगा वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी। ड्यूटी बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। MCX पर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर में काफ़ी मजबूती आई। नंबर 2 पर आता है डिमांड पर असर। अब गोल्ड और सिल्वर खरीदना महंगा हो जाएगा, जिससे शॉर्ट टर्म में डिमांड कम हो सकती है, खासकर ज्वेलरी सेगमेंट। नंबर 3 पर आता है ज्वेलरी कंपनीज पर दबाव। हायर इंपोर्ट कॉस्ट की वजह से ज्वेलरी कंपनीज के मार्जिन और सेल्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ मार्केट एनालिस्ट इसे लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मान रहे हैं। और नंबर 4 पर आता है स्मगलिंग बढ़ने का खतरा। इतिहास बताता है कि जब भी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब इल्लीगल स्मगलिंग एक्टिविटी बढ़ने लगती है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर में से एक है, लेकिन देश में गोल्ड प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर खर्च होता है। और जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपये कमज़ोर होता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आता है। इसी वजह से अलग अलग समय पर कई सरकारें लोगों से गोल्ड कम खरीदने की अपील करती रही है। वर्तमान ड्यूटी हाइक भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कम किया जा सके और इकोनॉमी को स्टेबल रखा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गोल्ड खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड आज भी इन्फ्लेशन हेज है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है और इंडियन फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पूरा देश एक्सेसिव इंपोर्ट गोल्ड पर डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर गोल्ड सेफ्टी देता है, लेकिन नेशनल लेवल पर यही गोल्ड इकोनॉमिक प्रेशर बना सकता है। और शायद यही रीज़न है कि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन मैसेज लगभग सेम, गोल्ड कम खरीदिए। आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं? गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्मार्ट चॉइस है या इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही डीप फाइनेंशियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू या एक और ऐसे ही धमाकेदार फाइनेंशियल अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।